सेनेट इजलास में वजीर खारजा इजहार ख्याल कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस हद तक कामयाबी हुई कि हम एक मुश्तरका तौर पर हमने एक हिकमत अमली अपनाई और जिसमें मैं बजा तौर पर रिकॉर्ड पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा OIC का। मैं बजा तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरब ग्रुप का और नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबरान का, जिन्होंने एक मुश्तरका दरख्वास्त के ज़रिए जनरल असम्बली के सदर की तवज्जो मबजूल कराई, क्योंकि उस वक़्त आपके इल्म में है कि तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके थे और मुसलसल बमबारी जारी थी और इंसानी जानों का, मासूम जानों का वहाँ ज़िया हो रहा था। निहत्ते शहरी बच्चे, ख़वातीन जो है वो लुक़मा अजल जो है इजरायली फोर्सेस की वो जो है वो उसकी नज़र हो रहे थे। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए। बुनियादी तौर पर यह ऐवान जानता है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी अमन व इस्तेहकाम की, पीस एंड सिक्योरिटी की अगर किसी फोरम पे बनती है तो वो सलामती काउंसिल है। सलामती काउंसिल बदकिस्मती से किसी नतीजे पे ना पहुंच सकी। जनाब चेयरमैन, एक नशिस्त हुई, दूसरी नशिस्त हुई, तीसरी नशिस्त हुई और चौथी नशिस्त हुई और 4 नशिस्तों के बावजूद आखिरी नशिस्त में, और मैं यहां भी रिकॉर्ड पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीन के वजीर खारजा का, स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का, जो खुद वहां फिजिकली मौजूद थे और तशरीफ लेकर गए और उन्होंने उस इजलास की सदारत की ताकि उस सारी डिस्कशन को स्टेयर कर सके और उसको ओवरसी कर सके। यानी कि उस मसले को चीन ने इतनी अहमियत दी कि वो खुद उन्होंने अपने वजीर खारजा को वहां भेजा और वो गए। अब जनाब वाला, मेरी सलामती काउंसिल के सदर से वहां मुलाकात भी हुई और उन्होंने मुझे बताया, और मैं ऐवान की नज़र करना चाहता हूं कि जो आखिरी डिस्कशन इवॉल्व करते करते नौबत यहां तक पहुंची कि 15 मेंबरान का जो हाउस है वो 14-1 पे तकसीम हो गया। 14 की सोच एक तरफ और 1 की सोच एक तरफ, और वो एक सोच जो है उसने अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कंसेंसस को, उस कंसेंसस बिल्डिंग में रुकावट और रखना डाला, और नतीजतन ये है हमारे पास फिर कोई चारा न रह गया कि हम क्या करें। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि जब ये नौइयत और नौबत सामने आई तो मुझे रात ही को तुर्की के वजीर खारजा ने फोन किया और इस सूरत हाल से आगाह किया। हमने फैसला किया और इसमें सऊदी अरब की मशावरत भी और दीगर वज़रा खारजा की मशावरत भी शामिल थी कि फिलफौर हमें जनरल असेंबली के अंदर रुजू करना चाहिए, क्योंकि वहां वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता। कम से कम उस फोरम को और अहम फोरम को, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्लियामेंट, उसको हम इस मसले की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराएं। हमने फैसला किया, मैंने वज़ीर आज़म से बात की, उन्होंने मुझे इजाज़त दी और उस इजाज़त के बाद हमने फैसला किया कि जितने हमारे मंदूब हैं न्यूयॉर्क में, उन्हें हम दरख्वास्त करें कि वो जाएं और सदर से रुजू करें और इन राइटिंग दरख्वास्त दें। चुनांचे वो गए, उन्होंने दरख्वास्त दी और साहिब सदर ने, जानते हुए कि वहाँ कोविड सिचुएशन अभी बरकरार है, गो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ न्यूयॉर्क इज इनॉकुलेटेड, नॉनदलेस अभी भी वो SOPs हावी थे। और एक वहाँ बहस ये भी चली कि इन हालात में, जबकि पूरी यूनाइटेड नेशन का बाकायदा फिजिकल इजलास नहीं हो सका, तो क्या हम इस मसले के लिए फिजिकल इजलास की इजाज़त दें या वर्चुअल हो, या क्या किया जाए। बहरहाल बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आप इजाज़त दें और हमें जो वहां जाना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, आप इजाज़त दीजिए, जो आएगा वो आए, जो नहीं आना चाहता ये उनकी सवाबदीद है। चुनाचे सदर वॉल्कर बुस्कर
उन्होंने फैसला किया, और मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा फैसला किया। एक कदावर शख्सियत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और उन्होंने उस इजलास की, हंगामी इजलास की इजाज़त दी और 20 तारीख को इजलास तय हो गया। उस इजलास में मैं वहाँ हाजिर हुआ। जनाब वाला, वहाँ जाने से पहले ये अमर ज़रूरी था कि पाकिस्तान की अगर नुमाइंदगी करनी है तो पाकिस्तान की आरा क्या है, और पाकिस्तान की आरा को अगर उसका हमने खुलासा मैंने पेश करना है तो वो क्या होगा। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तान का जो ऐवान है, पाकिस्तान की जो मुंतखब नेशनल असेंबली है, जो 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है, जैसे कि ये अवाम जो है वो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है, उस ऐवान को एतमाद में लिया जाए और उसकी इजाज़त से हम वहाँ जाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ एज द डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी जमातों ने फ़हम फरासत, फराख्तली का सबूत दिया और उन्होंने जिस माहौल में गुफ्तगू की और मुत्तफ़िक़ा करारदाद पर इत्तफ़ाक़ किया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनाब वाला, उससे मैं समझता हूँ कि मेरे हाथ मजबूत हुए और उन मजबूत हाथों के साथ मैं वहाँ गया। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ था और वो अमानत थी ऐवान की जो मैंने वहाँ पेश की, और मुझे कहते हुए मसरत महसूस हो रही है कि वो मुत्तफ़िक़ा करारदाद जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की थी, वो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश की, वो मैंने सदर जनरल असम्बली को पेश की, और वहाँ जितने वज़रा ख़ारजा फिज़िकली मौजूद थे वो मैंने उनको उसकी कॉपीज़ उनकी खिदमत पे पेश की और बताया कि ये है सोच, ये है तड़प, ये है इस्तराब पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मुंतखब असेंबली का और पाकिस्तान की आवाम का। तो उससे यकीनन एक जो है उस बात को वजन मिला। जनाब वाला, मैं बहुत इतना बड़ा मौजू है कि इसको समेटना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर बात करूं और लेकिन माफ़ी ज़मीर बयान कर दूं। जनाब वाला, यहाँ देखना ये है कि जो ये मसला तो पुराना है, ये इट इज़ द ओल्डेस्ट आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये कल का तो है नहीं, अरसे दराज से चला आ रहा है और नशेब व फराज आए, तेज़ी आई, नरमी आई, पेशरफ्त हुई, गुफ्तगू हुई, तात्तुल आया, तो हम तारीख का हिस्सा है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये जो मौजूदा क्राइसिस है इसने जन्म लिया जनाब चेयरमैन 27 रमज़ान मुबारक को। किस रात को? जो रातों में से अफजल रात है। और हमला किस पे हुआ? नमाजियों पर। असला लैस नहीं थे, हाथ में तस्बीह होगी, बंदूक नहीं थी, और वो किस लिए जा रहे थे? नवाफिल की अदायगी के लिए। और वहां जो तशद्दुद हुआ, जो स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल हुए, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो रबर बुलेट्स फायर की गई और जो शहादतें हुई, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। और मसले को ट्रिगर किया वो जो फोर्सिबल इविक्शन की कोशिश है, खास तौर पे अल जराह का जो नेबरहुड है उसको जो खाली कराने के बजोर बाजू जो करने की कोशिश की, दैट इग्नाइटेड द करंट क्राइसिस। और फिर जो जैसे जैसे अनफोल्ड होता गया वो आपके सामने है, उनकी तफसीलात में अब जाना मकसूद नहीं है। जनाब वाला, मैं यहाँ करना चाहूँगा कि इस हाउस की इत्ला के लिए उस शख्सियत ने, जिस शख्सियत ने तारीखी किरदार अदा किया और उन्होंने दो चीजें अनप्रेसिडेंटेड की। जो चेयर होती है हाउस की, नॉर्मली वो स्टेटमेंट नहीं देते, सुनते हैं, औरों को मौका देते हैं। बट आई वांट टू बी ऑन द रिकॉर्ड, मिस्टर चेयरमैन। मैं कर रही हूं। इसके साथ ही न्यूज़ से फकत इतना है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arynews.tv।